हेलो फ्यूचर चैंपियंस। फिजिकल एजुकेशन का एग्जाम अरे बस दरवाजे पर ही है ना? तो ये बिल्कुल सही समय है एक आखिरी एकदम स्ट्रेटेजिक रिवीजन का। अगले कुछ ही मिनटों में हम सब मिलकर उन की पॉइंट्स पर नजर डालेंगे जो एग्जाम में पक्का सफलता दिलाएंगे। तो क्या कहते हो, शुरू किया जाए? तो देखिए, हमने इस पूरी तैयारी को 4 क्वार्टर्स में बांट दिया है। सबसे पहले पीई एग्जाम के गेम प्लान को समझेंगे, फिर कोर कॉन्सेप्ट्स और एग्जाम कीज में उतरेंगे। उसके बाद गेम सेक्शन में स्कोरिंग कैसे करें इस पर बात करेंगे, और आखिर में वो फाइनल आंसर स्ट्रैटेजी देखेंगे जो हमें जीत दिलाएगी। ये है हमारा गेम प्लान। तो इसका मकसद क्या है? मकसद है पूरे सिलेबस का एक बर्ड्स आई व्यू लेना। बिल्कुल वैसे ही जैसे एक कोच बड़े मैच से पहले अपनी टीम के साथ रणनीति पर बात करता है। हम सिर्फ उन टॉपिक्स पर फोकस करेंगे जो सबसे ज्यादा नंबर दिलाते हैं, ताकि हमारा हर मिनट काम आए। ओके टीम, अब थियोरी सेक्शन की गहराई में उतरते हैं। यहाँ हम सिर्फ उन सवालों पर ध्यान लगाएंगे जो एग्जाम में सबसे ज्यादा बार आते हैं। मतलब स्मार्टर स्टडी करनी है, सिर्फ हार्डर नहीं। अच्छा, अब आते हैं एक क्लासिक सवाल पर जो लगभग हर साल पूछा जाता है। ग्रोथ और डेवलपमेंट में आखिर फर्क क्या है? देखो, इसे ऐसे समझते हैं। ग्रोथ मतलब वो जिसे हम नाप सकते हैं। अरे, अपना मेजरिंग टेप या वेइंग स्केल निकाला और हाइट वेट नाप लिया, तो ये हुआ क्वांटिटेटिव। लेकिन डेवलपमेंट वो है क्वालिटेटिव। ये स्किल्स का सुधरना है, मैच्योरिटी का आना है। एक ऐसा प्रोसेस जो सच कहूं तो जिंदगी भर चलता रहता है। तो याद रखना, ग्रोथ एक उम्र पर आकर रुक जाती है, पर डेवलपमेंट वो तो चलता ही रहता है। ये किसी भी डेफिनेशन बेस्ड सवाल की नींव है। फिजिकल एजुकेशन का मुख्य लक्ष्य क्या है? बहुत सिंपल है, फिजिकल एक्टिविटी के जरिए पर्सनालिटी का ऑलराउंड डेवलपमेंट करना। और ये सिर्फ शरीर की बात नहीं है, इसमें हमारा मन, सोशल स्किल्स और इमोशंस सब कुछ शामिल है। इन 3 बॉडी टाइप्स को जरूर याद रखना, एक्टोमॉर्फ, मेसोमॉर्फ और एंडोमॉर्फ। याद रखने का आसान तरीका है EME। एक्टोमॉर्फ्स जो हैं वो नेचुरली पतले होते हैं, एंड्योरेंस स्पोर्ट्स के लिए एकदम परफेक्ट। मेसोमॉर्फ्स मस्कुलर एथलीट होते हैं जो स्ट्रेंथ वाले खेलों के लिए बने हैं। और एंडोमॉर्फ्स, उनका शरीर गोल होता है जो उन्हें शॉटपुट जैसे मैस बेस्ड स्पोर्ट्स में एक एडवांटेज देता है। ये लिस्ट एंड एक्सप्लेन टाइप के सवालों के लिए एक बहुत कॉमन टॉपिक है। हेल्थ रिलेटेड फिटनेस के ये 5 कंपोनेंट्स हैं: स्ट्रेंथ, इंड्योरेंस, फ्लेक्सिबिलिटी, स्पीड और बॉडी कॉम्पोजिशन। हर एक की बस एक लाइन की परिभाषा याद कर लें। ये बिल्कुल पक्के नंबर हैं, कहीं नहीं जाएंगे। कोई भी अच्छा स्पोर्ट्स ट्रेनिंग प्रोग्राम इन्हीं फंडामेंटल प्रिंसिपल्स पे चलता है। ओवरलोड का मतलब है बॉडी को उसके कंफर्ट जोन से बाहर पुश करना। प्रोग्रेशन का मतलब है इस चैलेंज को धीरे धीरे बढ़ाते जाना। और स्पेसिफिसिटी ये पक्का करती है कि ट्रेनिंग हमारे खेल के लिए रिलेवेंट हो। और हाँ, रिकवरी और वेरिएशन को तो बिल्कुल नहीं भूलना है। चलिए एक पॉप क्विज हो जाए, बिल्कुल एग्जाम के माहौल जैसा। जरा सोचिए, किस ट्रेनिंग मेथड को स्पीड प्ले के नाम से भी जाना जाता है? एक हिंट देता हूं, इसका लेना देना स्पीड और एंड्योरेंस दोनों से है। सोचिए सोचिए। और सही जवाब है फार्टलेग ट्रेनिंग। आपको पता है, स्पीड प्ले असल में फार्टलेग का लिटरल ट्रांसलेशन ही है। इसमें एक कंटिन्यूअस रन के दौरान पेस को बदला जाता है, जो स्पीड और एंड्योरेंस दोनों को सुधारने का एक शानदार तरीका है। चलिए अब गियर बदलते हैं और सीधे चलते हैं गेम सेक्शन की तरफ। इस हिस्से में हम बास्केटबॉल और फुटबॉल के उन की रूल्स पर फटाफट नजर डालेंगे जो अक्सर सेक्शन बी में पूछे ही जाते हैं। तैयार हो जाइए। बास्केटबॉल में ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो बहुत आसानी से मिल सकते हैं। कोर्ट का डायमेंशन 28 बाय 15 मीटर्स और इसके इन्वेंटर डॉक्टर जेम्स नेस्मिथ का नाम जरूर याद रखना। साथ ही ट्रैवलिंग, डबल ड्रिबल और 3 सेकंड रूल जैसे आम वायलेशंस को डिफाइन करने के लिए भी तैयार रहना है। ये सब जानना एक बढ़त दिलाएगा। अब फुटबॉल की बात करें तो गोल किक जैसे बेसिक स्किल्स की डेफिनेशन जानना बहुत जरूरी है। ये तब मिलती है जब अटैकिंग टीम गेंद को गोल लाइन के बाहर भेज देती है। ड्रिबलिंग और बॉल पास के अलावा एडवांटेज रूल भी एक कॉमन सवाल है, तो इसे अच्छे से समझ लेना है। ठीक है, अब हम पहुंच गए हैं सबसे जरूरी और आखिरी पड़ाव पर, एग्जाम के दिन की स्ट्रैटेजी। यहाँ हम सीखेंगे कि अपने ज्ञान को पेपर पर असरदार तरीके से कैसे उतारें ताकि हमें ज्यादा से ज्यादा नंबर मिलें।
इस स्लाइड पे पूरा ध्यान होना चाहिए। समझिए कि ये वो ब्लूप्रिंट है जो एग्जामिनर को इम्प्रेस करने में मदद करेगा। सबसे पहले हमेशा हेडिंग्स और पॉइंट्स का इस्तेमाल करें। जवाब की शुरुआत एकदम क्लियर डेफिनेशन से होनी चाहिए। फिर अपने पॉइंट्स को मजबूत बनाने के लिए स्पोर्ट्स से जुड़े एग्जाम्पल जरूर दें। और हाँ, जवाब को टू द पॉइंट रखना है, लंबे लंबे पैराग्राफ से बचना है। यकीन मानिए, ये स्ट्रैटेजी ही मैक्सिमम मार्क्स दिलाने की चाबी है। और इसी के साथ हमारा ये रिवीजन यहाँ खत्म होता है। अब खुद से एक सवाल पूछना है, हमारा सबसे मजबूत पक्ष क्या है? बॉडी टाइप्स, ट्रेनिंग प्रिंसिपल्स या फिर खेल के नियम? अपने विनिंग मूव को पहचानिए और अपनी स्ट्रैटेजी को फाइनलाइज कीजिए। तैयारी एकदम पूरी है। आज के लिए बस इतना ही। अगर इस तरह के और रिवीजन चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। परीक्षा के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। सब बहुत अच्छा करेंगे।